बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त से पालक के पकोड़ों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात, आज हम दो तरह के पालक के पकोड़े बनाएंगे जो बच्चों के बड़ों के सबके बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होने वाले हैं, क्योंकि ये झटपट से तैयार हो जाते हैं जल्दी जल्दी और बहुत ही ज़्यादा खस्ता से बन के तैयार होते हैं ये। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। वीडियो को इसीलिए पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बीच में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम हाफ कप के करीब बेसन लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून के करीब अजवाइन। अजवाइन जो है वो पकोड़ों में ज़रूर डाला करें, क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसका। और 1 टीस्पून भरकर इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ धनिया, ड्राई कोरिएंडर। और 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम रोस्टेड और क्रश किया हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दूंगी। देखें बारीक बारीक चॉप की हुई है मैंने। और थोड़े से मैंने कोरिएंडर्स ऐड किए हैं, फ्रेश कोरिएंडर्स हैं ये। धनिया 1/4 कप के करीब मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया था। साथ हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। और अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं ये राइस फ्लावर है, चावलों का आटा 2 टीस्पून। इससे बहुत ही ज़बरदस्त से खस्ता सा इसमें एक टेक्सचर आएगा। और इसमें ऐड कर देंगे पानी। तकरीबन मैंने हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया था। इसको हमने स्मूथ सा ना, एक बैटर सा स्मूथ सा इसका मिक्सचर बनाना है और इसको अच्छे तरीके से हमने फेंटना है। ये देखिए मैं पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन हाफ कप से ज़्यादा पानी इसमें यूज़ किया था मैंने। इसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी मैं यहाँ पर लेमन जूस। तकरीबन ये है 1 टीस्पून के करीब इसमें लेमन जूस ऐड किया है मैंने। और हाफ टीस्पून के करीब इसमें ऐड किया है मैंने गरम मसाला। 1/4 टीस्पून इसमें थोड़ा सा तीखापन ऐड करने के लिए मैंने इसमें डाला है चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून, यानी 1/4 टीस्पून। अब इसको अच्छे तरीके से मैं विस्क की मदद से पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए हमें इसको अच्छे से फेंटना है। और ये देखिए इस तरह से हमारा फाइन सा एक मिक्सचर जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। उसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। इसके बाद इसको रेस्ट पर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, जब तक दूसरे पकौड़ों की हम लोग तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 बोल के करीब जो है वो पालक ले ली है। और देखिए इसको इस तरह से मोटा मोटा मैंने थोड़ा कट कर लिया है। आप चाहें तो बारीक भी कट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी अजवाइन हाफ टीस्पून। 1 टीस्पून भरकर जाएगा इसमें धनिया, ड्राई कोरिएंडर क्रश किया हुआ। और 3 से 4 जो है यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। हाफ टीस्पून जाएगा रेड चिली पाउडर, यानी लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है चिली फ्लेक्स। आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी ऐड कर दी है और रेड चिली भी। साथ ही इसमें जाएगा रोस्टेड और क्रश किया हुआ ज़ीरा, हाफ टीस्पून गरम मसाला। और थोड़ा सा मैंने धनिया ऐड किया था जो मेरे वीडियो में नहीं आ सका। और साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था, वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। धनिया जो था वो तकरीबन 1/4 कप के करीब था। अच्छे से मैंने उसको कट कर लिया था। साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी मैं बेसन। बेसन जाएगा इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। और इसके बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। थोड़ा सा पानी देके ऐड करेंगे हम, इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पालक जो होती है उसका अपना पानी भी, जब हम उसको मिक्स करेंगे ना तो उसका अपना पानी भी निकलेगा। तो अगर हमने पहले इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर दिया तो पानी जब पालक का निकलेगा तो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड ही हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है बेसन मुझे और ऐड करना चाहिए। मैंने 2 to 3 टेबल स्पून और ऐड कर दिया। और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए पानी जो है मैंने सिर्फ
4 to 5 टेबलस्पून ही इसमें ऐड किया है, यानी 1/4 कप के करीब। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो पकोड़ों का मिक्सचर है वो कितना ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल रेडी है उसका मिक्सचर। अब मैं एक कढ़ाई में ऑयल ले लूँगी, कुकिंग ऑयल, और उसको मैं अच्छे तरीके से प्रीहीट कर चुकी हूँ। ये देख लें, ये गर्म हो चुका है। आंच जो है वो फ्लेम मैंने मीडियम टू लो कर दी है, और उसमें अब हम हाथ की मदद से इस तरह से पकोड़े जो है वो डालते जाएंगे। साइज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ज़्यादा छोटा डालना है या बड़ा डालना है वो आपके टेस्ट पर है। इस तरह से हम लोग सारे पकोड़े इसमें ऐड कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए एक साइड से इसको पकते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर रही हूँ इस तरह से। इसी तरह इसको कुक होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगते हैं। और ये देखिए इसका कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम इस तरह से करेंगे ताकि इसका जो भी ऑयल वगैरह है ना वो निकल जाए, क्योंकि जब इसमें ऑयल रहेगा तो ये दोबारा से खस्ता से नरम हो जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा खस्ता से बने हैं। तो जब इसमें ऑयल रह जाएगा ना तो ये नरम नरम से हो जाएंगे। तो लाजमी है कि ऑयल इसको अच्छे से हम लोग निकाल दें। अगर कोई फ़र्स्ट टाइम पकोड़े बना रहा है, जैसे कोई बच्चे वगैरह जो हैं ट्राई करते रहते हैं कुकिंग को, तो अगर आपको हाथ से नहीं डाल सकते इसको पकोड़ों को उसके अंदर, तो आप स्पून पकड़ो और स्पून से आप इसके अंदर पकोड़ों का मिक्सचर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, बस हम इसको स्पून से भी ऐड करके सारी चीज़ें वैसे ही पका लेंगे। देखिए वैसे ही शेप बनती है जैसे अगर हम हाथ से डालते हैं। और हमारे गोल्डन से कलर हो गया है पकोड़ों का। अब हम इसको भी निकाल के साइड पर रख देंगे। अब हम अपने दूसरे टाइप के पकोड़े जो हैं वो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पालक ली है, इसको मैंने फ्रेश पालक ली है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और उसके बाद इसको मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। और देखिए कितने अच्छे से जो पत्ते हैं वो हमारे जो है साफ़ हो चुके हैं। और हमारा बैटर भी देखिए बिल्कुल तैयार है। इसको थोड़ा सा हम और मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और इसमें हम अपने पालक के जो पत्ते हैं ना वो इस तरह से डिप करते जाएंगे। ये देखिए हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको डिप करना है, और जो इसका एक्स्ट्रा इसके ऊपर जो बैटर लग जाएगा ना उसको थोड़ा सा करके हमें छांट लेना है, और फिर उसके बाद उसको फ्राई करना है। और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त से ये बन के तैयार होते हैं। सारे पालक के पत्ते जो है ना उसको हम इसी तरह से बैटर में डिप कर देंगे और हम इसको फ्राई करते जाएंगे इस तरह से। और इसको फ्राई करना हमने जो है मीडियम टू लो फ्लेम पर है, हाई फ्लेम पर इसको फ्राई नहीं करना। ये देखिए एक तरफ से हम लोगों ने इसको जब पका लिया तो हम उसकी साइड्स वगैरह जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ये जब तक खस्ता नहीं होते ना तब तक हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। इसी तरह से हम सारे जो हैं वो पालक के पत्तों को इस तरह से हम लोग कुक कर लेंगे। ये देखिए ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके ऑयल इसमें ऐड करते जाएं। और ये देखिए इस तरह से हम इसकी साइड्स वगैरह जो है वो चेंज कर लेंगे। जब इसकी दूसरी साइड चेंज हो जाएगी तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन सा जैसे इसका कलर आएगा तो हम इसको निकाल देंगे। और इसका भी सारा ऑयल जो है वो अच्छे से हम लोगों ने निकालना है, नहीं तो ये बिल्कुल खस्ता से बिल्कुल नरम हो जाएंगे। ये देखिए हमारे मज़ेदार से पालक के पकोड़े जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको सर्व कर सकते हैं इफ्तारी में। वैसे ही आपको पता है रमज़ान की आमद है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इफ्तारी में सर्व कीजिएगा।
तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक यूनिक सा फ्लेवर होता है इसका, बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ों को भी पसंद आएगा और क्रिस्पी बनते हैं तो छोटों को भी जाहिर सी बात है पसंद आएंगे। आप चटनियों के साथ या केचप के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। और ये वाले पकोड़े तो सबको ही पसंद आने वाले हैं, बच्चों बड़ों सबको, क्योंकि इसका एक अलग ही टेस्ट होता है और बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से बन के तैयार होते हैं। जिनको पालक नहीं भी पसंद ना, आप उनके सामने भी ये रख देंगे तो वो भी शौक से खाएंगे। ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं ये। आ गया ना मुंह में पानी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।